हिमाचल में कोरोना संकट के दौरान दो बातें जो हैं अब सबके ध्यान में हैं और वो बार बार इस पे जवाब भी चाहते हैं लोग। पहला ये कि हिमाचल में जो मंदिर हैं अब कब खुलेंगे, क्योंकि होटल जब खुल गए हैं तो उसके बाद चीज़ें आगे सबके ध्यान में यही है कि 3 महीने से जो मंदिरों के कपाट बंद हैं उनका क्या होगा। दूसरा, जो कल भी हमने जो लेट नाइट एक केसेस में स्पाइक देखा बीबीएन में, जो कामगार इंडस्ट्रियल वर्कर बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह से जो पॉजिटिव केस एक साथ बढ़ रहे हैं। कल रात को 81 केसेस का एक नया रिकॉर्ड बना है और उसमें जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो बीबीएन के हैं। आज भी कुछ अंदेशा ऐसा है कि जो टेक्सटाइल एक थी जिसका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कंटेमिनेशन और ना हो। इन दो चीज़ों को लेकर हमने आज बात की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं उनसे, और दो महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें मिली हैं। हम आपको उन्हीं से जो बात हुई है उसको भी अभी सुना रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए खबर है वो ये कि आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर आ रहे हैं बाहर से, अब उनके लिए जो प्रेजेंट व्यवस्था थी कि वो डायरेक्टली अपने वर्क साइट पे या काम पे जा सकते थे, उसको विड्रॉ किया जा रहा है। और अब उनके लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का सिस्टम है वो लागू किया जा रहा है। 7 दिन तक मिनिमम उनको पहले, जो भी प्रदेश के बाहर से लाए जा रहे हैं कामगार, उनको 7 दिन तक पहले क्वारंटाइन में रखना होगा, फिर उनका सैंपल टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो काम पे जाएंगे नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद। हालांकि ये जो व्यवस्था है ये सेब के लिए जो कामगार आ रहे हैं खासकर नेपाल वगैरह से, उनके लिए नहीं है। उनको जो है इन सिटू क्वारंटाइन जो है, यानी कि जो अपनी वर्क साइट या सीधे बगीचों में जाके वहाँ भी क्वारंटाइन हो सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर आ रहे हैं वो भी अपनी वर्क साइट पे क्वारंटाइन होंगे। लेकिन जो कामगार आ रहे हैं बाकी राज्यों से, उनके लिए अब सरकार व्यवस्था बदल रही है और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के सिस्टम पे डाला जा रहा है। दूसरी बात जो मंदिरों को लेकर है, सबके मन में ये सवाल है कि मंदिर कब खुलेंगे। हमारे यहाँ एसओपी लगभग बन गई है, आज ये बताया भी, क्योंकि जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं वही लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के भी हैं। तो इसमें एक नई बात ये सामने आई है कि कल डीसी एसपी के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तय हुई है और उसमें मंदिरों का भी एक सब्जेक्ट लिया जा रहा है। इससे पहले जब एक बार ये तय हुआ था कि हम मंदिर खोल रहे हैं, तब ये व्यवस्था बनी थी कि पहले डीसीज का फीडबैक लिया जाए, और डीसीज ने, जो बड़े मंदिरों वाले ट्रस्ट हैं उनके जो डीसीज थे, उन्होंने फीडबैक दिया था कि पहले मंदिरों का जो स्टाफ है उनको, जो वहाँ श्रद्धालु आएंगे उनको हैंडल करने की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, और वो ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गई है। अब कल जब ये वीसी होगी तो ये पता लगेगा कि डीसीज का रिस्पॉन्स क्या होता है मंदिरों को लेकर। अगर वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो जैसे उत्तराखंड ने किया है कुछ सिलेक्टिव मंदिरों को लेकर, हम भी कुछ शर्तों के साथ कुछ मंदिर खोल सकते हैं। एग्जैक्टली अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं आरडी धीमान जी, उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। ये मंदिर खोलने के बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है। अभी तक जहाँ तक एसओपीज बनाने के बाद है, हमारे पास एसओपीज लगभग फाइनल हो चुके हैं, किंतु क्योंकि अभी सरकार को इस बारे में निर्णय करना है कि मंदिर कब से खुलने हैं और किस रूप में खुलने हैं, तो इसके बारे में अभी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य लोगों से चिंतन विचार विमर्श करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो ट्रेनिंग का पार्ट था मंदिरों में, जो डीसीज ने ट्रेनिंग करनी थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। अब आने वाले टाइम में हम क्या उम्मीद करें कि क्या भारत सरकार से अभी एमएचए से रोका हुआ है कि मंदिर नहीं खुलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। आप देखिए, कोविड को लेके सतर्कता तो हर स्तर पे सभी अथॉरिटीज़ को बरतनी चाहिए। उसी के चलते ही एक सावधानी पूर्वक सारी बातों में चिंतन करते हुए, फील्ड में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए, डीसी वगैरह से कल माननीय मुख्यमंत्री बात करेंगे डीसी के माध्यम से, उनसे भी इस बारे में चर्चा होगी, और कल जो उसके बाद चर्चा के उपरांत व्यू पॉइंट बनेगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, बीबीएन में जो सडनली इरप्ट हुए हैं केसेस, कल भी बहुत सारे केसेस थे, मतलब 50+ पे चले गए हैं। आज भी ऐसी कोई उम्मीद है, क्योंकि एक टेक्सटाइल का जो सैंपल है वो आ जाने हैं, तो इनकी मैनेजमेंट, मतलब ये इशू क्या है? क्या कामगार जो बाहर से आए हैं उस वजह से? ये प्रदेश सरकार का एक कॉन्शियस फैसला था कि इंडस्ट्री की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, बाहर से भी लेबर आए, कुछ इंडस्ट्री वाइटल फार्मा यूनिट से उनकी प्रोडक्शन बढ़े और पूरे देश विदेश में दवाइयाँ सप्लाई हों।
प्रदेश सरकार ने कॉन्शियस फैसला किया था कि बाहर से लेबर जहाँ भी हो उसको प्रदेश में लाया जाएगा, या वो फ्रीली आएंगे और सीधे ही वर्क साइट पे जाएंगे। दैट मीन्स फैक्ट्री में जाएंगे। मतलब आईक्यू वगैरह से उनको मुक्त रखा गया था, क्योंकि काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सारे मामले को रिव्यू किया गया। उनका इस बारे में ये चिंता है कि इस व्यवस्था को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। तो आज से इस व्यवस्था को थोड़ा बदलने के लिए आदेश जिलाधीशों को दिए कि ये जो माइग्रेंट लेबर दूर से आएगी, बाहर के शहरों से आएगी, उनको असेंशली ही क्वारंटाइन करेंगे, और 7 दिन के बाद जब उनकी टेस्ट होगा उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव तब वर्क आएगी, साइट तभी वो वर्क साइट पे जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा गैप इसमें रहा, किंतु वो चिंतन ये था कि फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम चालू होना चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। उसके चलते सारे फैसले हुए थे, किंतु अब क्योंकि इसका दोबारा से रिव्यू हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सर। तो इसी तरह से जो सेब के लिए आने वाले कामगार हैं, क्या उनके लिए भी ये नई व्यवस्था ही रहेगी? सेब के लिए फिलहाल यही निर्णय सरकार का कि लेबर डायरेक्टली ही साइट पे जा सकती है। सिमिलरली प्रोजेक्ट की लेबर जो आती है, अन्य प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन लेबर, वो भी वहाँ जा सकती है, और किंतु वहाँ पे वो इन सिटू क्वारंटाइन में रहेंगे, और उनको हेल्थ वर्कर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनके टेस्ट किए जाएंगे। कल सर जो रिगले, ये जो कंपनी है, इसके जो पॉजिटिव निकले, ये तो च्युइंगम बनाती है और च्युइंगम हिमाचल में बैन किया हुआ है, तो क्या प्रोडक्शन ऑन थी ये इनकी? चॉकलेट और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। अच्छा। हमने हिमाचल में सेल बंद की है, कंजप्शन बंद की है, बट प्रदेश से बाहर तो कोई बेच ही सकता है, बना भी सकता है, बेच भी सकता है, और प्रदेश के बाहर कोई कंज्यूम भी कर सकता है।